हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट में बनाना सीखेंगे क्विज ऐप। बहुत जगह जरूरत पड़ती है। आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी कंपनी में जॉब करते हैं, एज अ डेवलपर आपको बोल सकते हैं कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो ऑनलाइन टेस्टिंग के लिए। ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं एम्प्लॉयज का, स्टूडेंट्स का। कॉलेज में तो इसकी बहुत जरूरत पड़ती ही रहती है। तो ये चीज आपको बनानी आनी चाहिए। दो तरह का हमारा क्विज एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। पहला होता है एपीआई के साथ, दूसरा होता है विदाउट एपीआई। दोनों में डिफरेंस क्या है? एपीआई में हम किसी दूसरी वेबसाइट से क्वेश्चन उठा लेते हैं, हमें खुद से क्वेश्चन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट एपीआई में मैंने अपने खुद के क्वेश्चन ऐड करने हैं, किसी कंपनी के अपने क्वेश्चन उन्होंने ऐड करने हैं। तो उसके लिए हमें विदाउट एपीआई प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। हम दोनों ही बनाएंगे, लेकिन आज जो हमारा होगा विद एपीआई प्रोजेक्ट बनाएंगे। टेस्ट कर लेते हैं इसको। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कंप्यूटर की कर लेते हैं। क्वेश्चन जितने मर्जी आप एंटर कर सकते हैं, जितनी भी आप वैल्यू लिखेंगे उतने क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे दो कर देती हूँ, जल्दी खत्म हो जाए। डिफिकल्टी सिलेक्ट कर लो, इजी पे क्लिक करो, स्टार्ट गेम पे क्लिक करो। तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कितने हैं? 1 ऑफ 2, मतलब टोटल दो क्वेश्चन है। हाई स्कोर जो पहले था, इससे पहले अगर किसी ने टेस्ट दिया होगा तो उसके स्कोर इतने रहे हैं। तो उसके बाद ये वाला आ गया हमारा क्वेश्चन। तो आपने इसका जो फुल फॉर्म बतानी है, कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट वाले कर लो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, क्वाइट हो गई ऐड, स्कोर ऐड होने चाहिए साथ साथ में। यहाँ पर कोई चेक कर लेते हैं और ये वाला कर लेते हैं। तो ये रॉन्ग है साथ में। अब देखो रॉन्ग आया है तो साथ में इन्होंने आंसर भी बताया है कि आपने जो सिलेक्ट किया है वो रॉन्ग आंसर है, तो करेक्ट आंसर इसका एप्पल था। तो यहाँ पे हो गया फिनिश। करंट स्कोर आ गए, हाई स्कोर, क्विज फिनिश, रीस्टार्ट क्विज पे क्लिक करो। फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे। कंप्लीट प्रोजेक्ट है, इसको आप एज अ प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन में। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। सारा कोड हटा देते हैं। सबसे पहले हम HTML का कोड लगाते हैं, CSS हम लास्ट में करेंगे। HTML के बाद हम जावा स्क्रिप्ट करेंगे। एक आईडी दे दो इस डिव को। इसका नाम हम रख देते हैं क्वीज कंटेनर। एक और डिव लगा लो, इसको भी एक आईडी दे दो। गेम, गेम सेटअप नाम रख देते हैं। एक और डिव लगाओ, इस डिव के बीच लेबल लगा लो पहले। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? चूज कैटेगरी। तो जो जो वहां पे है ना, ये सब कुछ हम लिखेंगे जो इधर लिखा हुआ है। लेबल के बाद एक इनपुट फील्ड लगेगी, सिलेक्ट वाला लगाएंगे हम। यहाँ पे इसको आईडी दे दो कैटेगरी की। ये जो कैटेगरी है ना, ये हमने ऐड नहीं करनी, ये कैटेगरी फेच करनी है किसी दूसरी वेबसाइट से, मतलब एपीआई के साथ। तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे बस। कैटेगरी इसको ऐड कर दो, एक आईडी, इसमें लगा दो ऑप्शंस। ऑप्शन, इसको एक वैल्यू दे दो, इज इक्वल टू ब्लैंक। इधर लिख दो एनी कैटेगरी, जो इसमें स्टार्टिंग में लिखा नजर आएगा, ठीक है। एक ये हो गया सिलेक्ट, ये वाला डिव यहीं पे बंद हो गया। इधर एक लेबल लगाओ, फॉर अमाउंट लिख दो। अमाउंट मतलब कितने क्वेश्चन आपने लगाने हैं। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लेबल के बाद एक इनपुट फील्ड लगेगी, इनपुट। इसको टाइप दे दो, नंबर की टाइप देनी है ताकि वहां पे सिलेक्ट करने की ऑप्शन आए। एक आईडी दे दो इसको, अमाउंट नाम दे देते हैं आईडी का। मिनिमम वैल्यू 1 रहेगी। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम मैं वैल्यू लिख रही हूँ 50। 50 तक का आप क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वैल्यू, वैल्यू मतलब जो स्टार्टिंग में नजर आएगा मुझे, यहाँ पे लिखा जो नजर आएगा 10, या वो पेज रिफ्रेश होगा जहाँ पे 10 लिखा नजर आए। ये वाला डिव यहीं पे बंद। इसके बाद एक और डिव लगा देते हैं, डिव। इसमें डिफिकल्टी लगानी है तो एक लेबल लगा लो, डिफिकल्टी। लेबल ही बस ऐसे ही लिख दो। सिलेक्ट, डिफिकल्टी सिलेक्ट करनी है तो ये हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे। एक आईडी दे दो इसको, आईडी का नाम डिफिकल्टी ही रख दो। सिलेक्ट के बीच
ऑप्शन से लगाओ। यहाँ पे लिखो दो वैल्यू, वैल्यू को ब्लैंक छोड़ दो, इधर लिखो एनी डिफिकल्टी, या तो एनी डिफिकल्टी रहेगा, कॉपी पेस्ट, तीन आने हैं, इजी, मीडियम, या फिर हार्ड। ये वाला सिलेक्ट, ये वाला डिव यहीं पे बंद। इस डिव के बाद एक बटन लगा दो, बटन के ऊपर लिखा रहेगा स्टार्ट गेम। बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे हम, ये वाला बस लास्ट है। इस बटन को एक आईडी दो, स्टार्ट बीटीएन लिख देते हैं। अब मैं इसको कर रही हूँ रिफ्रेश, तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। सीएसएस अभी हम नहीं ऐड करेंगे, सीएसएस ऐड करनी है जब हमारी वर्किंग हो जाएगी। चलिए हम जावा स्क्रिप्ट पे चलते हैं। अगर बीच बीच में सीएसएस की जरूरत पड़ी तब हम ऐड करते रहेंगे। जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहला काम क्या है, सब कुछ गेट करना है। गेट करने से पहले मैं यहाँ पे लगा देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, अभी लगा देंगे हम। कौन सा लगाना है, डॉम, हमारा डॉम प्रोजेक्ट है ये, डॉम कंटेंट लोडर। तो ये है हमारा डॉम कंटेंट लोडर, इवेंट लिसनर लगा दिया। यहाँ पे लिखो, एक वेरिएबल बना लो, कॉस्ट। सबसे पहले हम गेट कर लेते हैं क्वेश्चन कंटेनर। यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नाम क्या था, क्वेश्चन, चेक कर ले। अच्छा, क्वेश्चन हमने इधर लगाया ही नहीं। इसको हम उधर से फैच करेंगे डायरेक्ट एपीआई के साथ। अगर हम एपीआई से भी फेच करते हैं ना क्वेश्चन, तो हमने कहीं ना कहीं शो तो कराना ही है। तो यहाँ पे चलो एक कोड लगाएंगे, जिधर एक तो ये सामने से ये कोड हमें नजर आएगा। जब हम स्टार्ट गेम पे क्लिक करेंगे, एक अलग ही यहाँ पर एक बॉक्स नजर आना चाहिए। स्टार्ट गेम पे क्लिक करने के बाद उसमें एक क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके ऑप्शंस, उसके बाद करेक्ट आंसर, तो एक अलग ही पोर्शन बनेगा। तो यहाँ पे आओ, HTML में ये वाला जो बटन है, इसके बाद एक डिव बंद है ना, यहाँ पे लगाओ, एक डिव लगाओ। अलग से एक कोड लगाना है हमने, इसको एक आईडी दे दो, क्वीज की आईडी दे देते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू डिस्प्ले। इसको अभी कर दो, डिस्प्ले नन कर दो, तो ये हाइड हो जाएगा, क्योंकि ये अभी नहीं शो कराना, क्लिक करने के बाद शो कराना है। इसमें क्या क्या आएगा, डिव, इसको एक आईडी दे दो, प्रोग्रेस की दे देते हैं। एक आएगा इसमें ये वाला डिव, प्रोग्रेस, करंट स्कोर, हाई स्कोर, क्वेश्चन आंसर एंड रिजल्ट। तो ये चीजें यहाँ पर ऐड कराएंगे, करंट स्कोर, हाई स्कोर, क्वेश्चन आंसर एंड रिजल्ट। तो ये वाला मैं हटा रही हूँ अब, क्योंकि इसको हम हाइड फिर बाद में करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सीएसएस अभी हम ऐड नहीं कर रही। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास क्वेश्चन फैच होना चाहिए, तो इसको मैं हाइड नहीं कर रही। यहाँ पे डिस्प्ले नन हटा दो अभी, क्योंकि हमने वर्किंग चेक करनी है। अब इन सबको हम गेट करेंगे जावा स्क्रिप्ट में जाके। सबसे पहले हमने गेट किया है कंटेनर, क्वेश्चन कंटेनर, कॉपी कर लें अब। एक क्वेश्चन कंटेनर रहेगा, सब कुछ हमने सभी को एक आईडी दी हुई है, तो सभी के लिए सेम ही होगा। अब मैं इसको करती हूँ कॉपी पेस्ट, क्वेश्चन आंसर रिजल्ट प्रोग्रेस करंट स्कोर हाई स्कोर, गेम सेटअप होगा, एक क्विज का होगा होगा कैटेगरी होगी, अमाउंट, डिफिकल्टी एंड स्टार्ट बटन। इतना सब कुछ हम गेट करेंगे, हमारा जो मेन काम है पहले यही है।
अब इसको चेंज करो, यहाँ पे लिख दो आंसर्स कंटेनर, रिजल्ट कंटेनर। आपको छोटा भी ले सकते हैं नाम, प्रोग्रेस कंटेनर, करंट स्कोर, करंट स्कोर। यहाँ पे आएगा हाई स्कोर, यहाँ पे आएगा गेम सेटअप वाला, गेम सेटअप डिव, यहाँ पे आएगा क्विज वाला डिव, इधर आएगा कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, और क्या था एक अमाउंट वाला, कितने क्वेश्चन, अमाउंट इनपुट, एक डिफिकल्टी था, डिफिकल्टी सिलेक्ट, लास्ट में था स्टार्ट बटन। अब यहाँ पर चेंज करना है, ये कौन सा बाकी है, क्वेश्चन कंटेनर, आंसर कंटेनर हो गया, रिजल्ट हो गया, प्रोग्रेस नहीं लिखा, यहाँ पे प्रोग्रेस आएगा, लिखा तो था मैंने, प्रोग्रेस कंटेनर। ये सब कुछ हो गया गेट। अब राइट साइड में आए, ये तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, जो मेन है वो इधर है, इधर सेम वो लिखना है जो हमने HTML में लिखा था, तो कुछ भी मिसमैच नहीं होने चाहिए। यहाँ पर तो क्वेश्चन ही था, यहाँ पे आएगा आंसर्स था मेरे पास, रिजल्ट, प्रोग्रेस, करंट स्कोर, ऐसे लिखी थी आईडी, आईडी है से ये सारी आईडी है जो हमने उधर ऐड की थी, हाई स्कोर, गेम सेटअप, क्विज, कैटेगरी, अमाउंट, डिफिकल्टी, देन स्टार्ट BTN। एक में थोड़ी कंफ्यूजन है, गेम सेटअप चेक कर लेते हैं, गेम सेटअप, ये रहा, अच्छा हुआ चेक कर लिया, गेम सेटअप के स्पेलिंग मिस्टेक थे। चलिए, ये हो गया, मेन काम तो हमारा खत्म हो गया, जो ज्यादा था काम, सब कुछ गेट हो गया। यहाँ पे अब हम कुछ वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, लेट लगा दो, कॉन्स्ट लगा दो, कुछ भी लगाओ, करंट क्वेश्चन, क्वेश्चन से लिख दो यहाँ, इसके अंदर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। लेट स्कोर भी ऐड करनी है, स्कोर को 0 लिखो। लेट एक वेरिएबल और बना लो, इसका नाम हम रख दे क्वेश्चन इंडेक्स, मतलब 1 1 2 3 ऐसे इंडेक्स बनाना है, तो 0 इनिशियलाइज कर दो। लेट हाई स्कोर इज इक्वल टू, हाई स्कोर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी पार्स इंट, अभी लगा देते हैं, पार्स इंट लगाना पड़ेगा तो मेरे अपने लोकल स्टोरेज। अब ये लगाने का क्या फायदा है, जैसे जैसे मैं ऐसे क्विज खेलती जाऊंगी ना, पिछले क्वेश्चन के जो भी मेरे स्कोर थे वो अगले क्वेश्चन तक सेव रहने चाहिए, तो मतलब मेरे लोकल स्टोरेज पे सेव होने चाहिए, तो यहाँ पे लगाएंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेटिंग, गेट आइटम, डॉट गेट आइटम, यहाँ पे लिखो किसको गेट करना है, हाई स्कोर। अब ये क्या है, यही बस सब काम करेगी, ये मैं बाद में बताऊंगी जब हम यहाँ पे विजिट करेंगे, फिलहाल ऐसे लगाओ, ये वाली ब्रैकेट इधर ही बंद हो जानी है, लास्ट में ब्रैकेट नहीं आएगी, इधर बंद होनी है। ये क्या है इसको अभी भूल जाओ, जब हम API यूज करेंगे तब इसका देखेंगे है क्या ये। जहाँ पे मैंने लिखा है हाई स्कोर, इसमें प्रॉब्लम है,
लेट, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? हाई स्कोर, इसको ना हमें चेंज करना पड़ेगा, या तो मैं इसका नाम इधर चेंज कर देते हैं, दोनों का सेम नाम नहीं रख सकते। इसको मैं कर देती हूँ हाई स्कोर डिस्प्ले। तो दोनों वेरिएबल डिफरेंट होनी चाहिए, आप चेक कर लेना। जे वाला नाम और जे वाला नाम दोनों मिसमैच होने चाहिए, मैच नहीं करने चाहिए। हाई स्कोर इधर लिख देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, इधर कर दो बंद इसको। एक और बनाओ वेरिएबल, लेट। इन सब वेरिएबल की ही जरूरत पड़ेगी हमें। क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्वेश्चन स्टार्ट टाइम, वहां पे टाइम आएगा। कॉस्ट बना लो एक, बेस स्कोर पर क्वेश्चन। इसको आप थोड़ा छोटा भी लिख सकते हैं। मैं ऐसा लिख रही हूँ कि मुझे पता लगे कि इसको मैंने क्या नाम दिया है, उसे जो काम होगा ना इसका, उसी अकॉर्डिंग मैं नाम देती हूँ, ताकि हमें समझ आ जाए जल्दी। इसका मतलब क्या होगा, एक बेस स्कोर पर क्वेश्चन, एक स्कोर आपने गेट कर लिया, कितने उसको आपने मार्क्स देने हैं। कॉस्ट, आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपने 1,000 लिखना है, 100 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं। पेनल्टी लगेगी पेनल्टी पर सेकंड इज इक्वल टू 10। पेनल्टी पर सेकंड, क्योंकि अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, जब मैं वहां पे आंसर दे रही थी ना, जो भी करेक्ट आंसर था वहां पे 1000 वाली वैल्यू नहीं ऐड हो रही थी, वहां पे 950 कुछ या फिर 850 कुछ हो रही थी। जितने सेकंड मैं यहाँ पर लेट करती जाऊंगी ना आंसर देने में, उतने ही 10 वैल्यू माइनस होती जाएगी, तो पेनल्टी लगेगी। तो ये नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ऐसे ही होता है, नेगेटिव मार्किंग आप इसको बोल सकते हैं कि 10 पर आप एक एक सेकंड का 10 मार्क्स काट सकते हैं, ऐसे कर लो। यहाँ पे लिखो जो हाई स्कोर डिस्प्ले है हमारा, पहले इसी का ही काम कर देते हैं। हाई स्कोर डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट, इसके साथ हमारी हाई स्कोर डिस्प्ले हो जाएंगे। क्या लिखा रहेगा? हाई स्कोर। इस सिंबल के पीछे, स्केप बटन के नीचे जो सिंबल है ना, वो प्रेस करना है, उसके पीछे ये कोड लिखना है। यहाँ पे लिखो डॉलर। हाई स्कोर हमारे गए किधर? हाई स्कोर के बीच, ये वाली जो हाई स्कोर है ना, इसके अंदर सारे हाई स्कोर काउंट होने हैं, तो उसको बस प्रिंट कर दो। इसके साथ हमारे स्कोर वाला काम हो गया खत्म। एक फंक्शन बना लो फैच नाम का। फैच करने हैं सबसे पहले कैटेगरी, एक एक करके हम फैच करेंगे चीजें, तो आपको एपीआई के साथ काम करना आ जाएगा। सबसे पहले फैच करेंगे कैटेगरी। कैसे करनी है? फैच लिखो, यहाँ पे आ जाओ, गूगल पे चलते हैं, यहाँ पे सर्च करो। एपीआई के साथ करना है काम, तो हमें कोई एपीआई मिली होगी, ओपन। यहाँ पे लिखो ओपन टी डीबी, ओपन टी डीबी। तो ये एक डाटाबेस है ट्रिविया का, मैंने वहां पे लगाया था ना हाई स्कोर वाला, इधर हमने लिखा था हाई स्कोर ट्रिविया, तो इसी से वो हाई स्कोर काउंट करेगा। तो ये ट्रिविया एपीआई हमें प्रोवाइड करते हैं, आप इनकी एपीआई यूज कर सकते हैं। ये है इनकी एपीआई। एपीआई हेल्पर, यहाँ पे कितने क्वेश्चन चाहिए, कैटेगरी, एनी डिफिकल्टी, एनी टाइप, सब कुछ आप गेट कर सकते हैं। बस जनरेट एपीआई पे क्लिक करो, ये बन गई एपीआई। कॉपी कर लो, जहाँ पे आ जाओ, इधर लिखो, सिंगल कोट के बीच लिख दो, ये वाली आपके पास आनी चाहिए एपीआई। लेकिन यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगा, हमने बाय कैटेगरी उसकी कैटेगरी फेच करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? ओपन टीबीआई, यहाँ पे एपीआई लिखा हुआ है ना, इधर जाके कैटेगरी लिख दो। मैंने कैटेगरी फेच करनी है, तो आपने ऐसे लिखना है, एपीआई से कैटेगरी फेच करनी है, तो डॉट पीएचपी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे लिखो डॉट देन, फिर ये रिस्पॉन्स भेजेगा। जब हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, हमने इस एपीआई के ऊपर रिक्वेस्ट कर दी कि हमें कैटेगरी दे दो,
तो वो रिस्पॉन्स में क्या भेजेंगे, तो यहाँ पे लिखो रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स एक वेरिएबल है। डॉट जेसन में हमें मिले, डॉट जेसन फाइल में हमें वो रिस्पॉन्स देते हैं, ऐसा लिखते हैं ऐसे। डॉट देन फिर डाटा आएगा, वो हमें डाटा भेजेंगे। कैसे? डाटा डॉट ट्रिविया कैटेगरी, उनकी वेबसाइट से ट्रिविया कैटेगरीज के बीच से डाटा आएगा। डॉट 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 फॉर ईच, डॉट फॉर ईच, क्या आपने करना है, क्या फेच करना है, कैटेगरी। कैटेगरी फेच करनी है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, कॉन्स्ट ऑप्शन। किधर चाहिए आपको कैटेगरी, आपने इसको बताना है कि मुझे यहाँ पे किधर चाहिए, कि इधर चाहिए। जब इस पे क्लिक करूंगी तब मुझे कैटेगरी चाहिए, तो मतलब ऑप्शन के बीच। तो एक ऑप्शन, ऑप्शन हमेशा हम लगाते हैं जब हम सिलेक्ट लगाते हैं। तो ये सिलेक्ट है, तो ये जो होते हैं इसके नीचे ओपन होने, इसको हम ऑप्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करके दो एक एलिमेंट, कौन सा, HTML का ऑप्शन। ये हमें एक ऑप्शन क्रिएट करके दे देगा। ऑप्शन डॉट वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू कौन सी जाएगी, जो वो भेजेंगे। कैटेगरी डॉट आईडी के साथ, आईडी वो खुद भेजेंगे, हमें जरूरत नहीं कुछ भी करने की, आईडी उन्होंने भेजनी है। ऑप्शन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, मतलब आउटपुट वहां पे मेरे पास आनी चाहिए, शो करनी, मतलब इधर आउटपुट मुझे मैंने शो करनी है, तो उसके लिए ये चीज लगाएंगे। किसको करना है, कैटेगरी को। कैटेगरी नेम, जो भी नाम आएगा वहां से, कैटेगरी नाम को मैंने यहाँ पर ऑप्शन वाली फील्ड में जाके आउटपुट शो करा दी, जो भी होगी कैटेगरी। कैटेगरी सिलेक्ट वाला हमने लगाया था ना, डॉट अपेंड कर दो। अपेंड चाइल्ड करना है किसको, ऑप्शन को। हमारे पास अब जहाँ पे कैटेगरी आनी चाहिए, इसको करो इंस्पेक्ट, हाई स्कोर तो उन्होंने भेज दिए। एपीआई तो हमारी चल पड़ी है हमारी, एपीआई हाई स्कोर आ गए, लेकिन कैटेगरी नहीं आई, ना तो कोई एरर है। कैटेगरी सिलेक्ट, इसको चेक कर लेते हैं। ये है कैटेगरी, अपेंड भी कर दिया है। पहले तो ये वाला क्वेश्चन मार्क हटा दो, क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। एक और फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, कभी कभी बिजी भी होती है साइट। यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क हटा ही देना आप। इसको कॉपी करके कॉल कर देते हैं, ये वर्किंग में नहीं है, तो ऐसे करते हैं, कॉल लास्ट में जाके कहीं भी ऐसे लिख दो। अब आइए यहाँ पे, एरर, फैच कैटेगरी इज नॉट डिफाइंड। फैच कैटेगरीज, यही है नाम। डिफाइन क्यों नहीं है भाई, इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ना इसको बाहर कर दिया, डॉम के बीच ये करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट के ऊपर, ये वाली ब्रैकेट डॉम की है ना, इसके बीच डिफाइन करना पड़ेगा, तभी वो बोल रहे हैं कि ये मिल नहीं रहा। अब आगे कैटेगरी, एक स्टेप हो गया कंप्लीट। वहां से आई है कैटेगरी जो उनकी वेबसाइट पे है, कंप्यूटर स्टार्ट गेम। चलिए एक कोड हो गया, अब हम बटन का कोड लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट गेम होनी चाहिए गेम। दो चीजें हमने फेच कर ली है, एक हाई स्कोर वहां से आया है, एक ये वाली कैटेगरी। नेक्स्ट कोड लगाते हैं,
इधर ही लगाएंगे कोड। देख लो जहां पर जे वाली जो ब्रैकेट है ना, इस फंक्शन की ब्रैकेट जिधर खत्म होती है, उसके बाद दूसरा फंक्शन स्टार्ट करना है। फंक्शन का नाम क्या रखें? स्टार्ट गेम। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लो, कैटेगरी का बना लो, इज इक्वल टू कैटेगरी सिलेक्ट में जो भी है, जो भी कैटेगरी सिलेक्ट में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंप्यूटर वाली सिलेक्ट की कैटेगरी, तो ये वाली वैल्यू उठाएगा। कंप्यूटर के रिलेटेड सारे क्वेश्चन आने चाहिए, उसकी वैल्यू उठा के इस वेरिएबल के अंदर रख दी हमने। कॉस्ट अमाउंट कितने क्वेश्चन है तो वो भी बताओ। अमाउंट इनपुट के अंदर हमने सारे पहले बनाए थे, ये वेरिएबल हमने ऊपर बनाए हुए हैं, उसमें जो भी वैल्यू होगी उसको उठा के इसके अंदर रख दो। मुझे दो क्वेश्चन चाहिए। कॉस्ट डिफिकल्टी कौन सी है वो भी बताओ। डिफिकल्टी किसके अंदर हमने रखी है? डिफिकल्टी क्या नाम था, डिफिकल्टी सिलेक्ट डॉट वैल्यू, उसके अंदर जो वैल्यू है उठा के डिफिकल्टी वाले वेरिएबल में रख दो। फैच करना है क्वेश्चन, फैच क्वेश्चंस। क्या क्या आएगा इसमें? अमाउंट, कैटेगरी, डिफिकल्टी, बस। ये वाला जो है ना, इसको हम क्रिएट करेंगे, सारा काम इसी का ही होगा। गेम सेटअप, जो गेम सेटअप है हमारा, गेम सेटअप डिव है, उसके अंदर हमने इसको शो करना है। तो स्टाइल डॉट डिस्प्ले तो हमने वैसे लगाया ही नहीं, डिस्प्ले कर दो नन। जो क्विज ऐप होगा, क्विज डिव वाला, उसको कर दो स्टाइल डॉट डिस्प्ले कर दो ब्लॉक में। अब यहाँ पे चलते हैं। मैंने इसको हटा दिया था ना, इधर लगाया था ये वाला, इधर हमने कोड लगाया था कि इसको हाइड करना है, इधर नहीं इधर लगाया था। लास्ट वाला जिधर हमारे पास ये आनी है क्वेश्चन, ये वाला, इसको स्टाइल देके डिस्प्ले कर दो नन। तो इसको डिस्प्ले नन किया है, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। जब कोई बंदा स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा तब ये डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। पहले इसका इवेंट लिसनर लगाओ, इसके ऊपर ही लगाओ। जो स्टार्ट स्टार्ट बटन था, हमारे बटन का जो भी हमने वेरिएबल बनाया था, इस पे लगेगा ऐड इवेंट लिसनर क्लिक वाला। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तब क्या होगा? एक फंक्शन परफॉर्म होगा स्टार्ट गेम का, जो अभी हमने बनाया है। ये वाला स्टार्ट गेम, ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा जब कोई बंदा स्टार्ट गेम वाले बटन पे क्लिक करेगा। तो यहाँ पे आ गया। तो ये अब फैच क्वेश्चन वाला अब हम बनाएंगे। बटन तो वर्क कर गया, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसके अंदर हम फैच करेंगे क्वेश्चन। इसको कॉपी कर लो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इधर आओ, इधर फंक्शन बनाओ जो कॉपी किया था। फैच करने हैं फंक्शन क्वेश्चन, कौन कौन से क्या क्या फेच करना है? एक अमाउंट, एक कैटेगरी, एक डिफिकल्टी। ये सब हम फेच करेंगे उनकी एपीआई से। अब यहाँ पे बनाओ लेट यूआरएल इज इक्वल टू ये वाला सिंबल, स्केप बटन के जो नीचे बटन है ना। अब यहाँ पे चलो इनकी वेबसाइट पे, कॉपी कर लो इसको, एपीआई को इसके अंदर पेस्ट कर दो, जो हमने बनाई थी एपीआई। तो अब हम अमाउंट को सबसे पहले फेच करेंगे। अमाउंट ये वाला हटा दो, अमाउंट ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू हटा दो। यहाँ पे अपना वेरिएबल पास कर दो, कौन सा? डॉलर। किसके अंदर है अमाउंट? अपना अमाउंट वाला। जो भी बंदा अमाउंट में सिलेक्ट करेगा वैल्यू, उतने हमें क्वेश्चन चाहिए। इफ कैटेगरी यूआरएल
यूआरएल, यूआरएल में जो भी है, यूआरएल में है क्या है, हमारी आईपी प्लस इज इक्वल टू, साथ में कैटेगरी भी शो होनी चाहिए, साथ में जितने क्वेश्चन है वो भी शो होने चाहिए। ये वाला सिंबल प्रेस करो escape बटन के नीचे वाला, एंड परसेंट कैटेगरी इज इक्वल टू डॉलर, कैटेगरी किसके अंदर है, कैटेगरी में। जो भी बंदा कैटेगरी सिलेक्ट करेगा वही कैटेगरी चाहिए। यूआरएल प्लस इज इक्वल टू ये वाला सिंबल एंड परसेंट टाइप भी चाहिए। मल्टीपल एमसीक्यू में चाहिए तो मल्टीपल क्वेश्चन हमें चाहिए, ठीक है, एमसीक्यू जैसे 4 ऑप्शंस उसके आने चाहिए। अब कर लो फैच, फैच किसको, यूआरएल को। तो यूआरएल में क्या है, हमारी आईपी, इसमें आईपी है। ये दूसरा तरीका है आईपी लगाने का, पहले हमने तो एक डिफरेंट तरीके से लगाई थी, सेम वैसे ही लगेगी। देन वो हमें भेजेंगे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स भेजेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन फाइल में भेजेंगे, डॉट देन डाटा, उन्हीं में से उन्होंने जो भेजना है डाटा भेजेंगे, करंट क्वेश्चंस इज इक्वल टू, जो भी वो डाटा भेजेंगे, डाटा में क्या आएगा, डाटा रिजल्ट जो भी भेजेंगे तो उसको मैं अपने करंट क्वेश्चन वाले वेरिएबल में सेव कर दूंगी। डाटा उन्होंने क्या भेजना है, क्वेश्चन ही भेजेंगे, तो वो मेरे वेरिएबल में सेव हो गया। क्वेश्चन इंडेक्स ये हमारा वेरिएबल है, इज इक्वल टू 0 रहेगा, स्कोर 0, डिस्प्ले, डिस्प्ले क्वेश्चन, ये एक फंक्शन है, इसकी वर्किंग हम बाद में करेंगे, कोई भी नाम दे दे इसको। ये हमें एक फंक्शन है, हमने क्रिएट कर दिया, इसको बाद में एक वर्किंग देंगे। अब यहाँ पे लगा दो डॉट कैच, अगर नहीं मिले हमें क्वेश्चन, अगर कोई एरर आए तो हमें पता लगना चाहिए, अलर्ट जैसे कोई एरर आ गई, उनकी वेबसाइट बिजी है तो एरर आ जाए, प्लस यहाँ पे एरर शो कर दो। जब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं है, एरर आ गई। डिस्प्ले क्वेश्चन, अच्छा वो तो आनी ही है क्योंकि ये हमने फंक्शन बनाया है, तो वो इसकी वर्किंग बोल रहे हैं कि आपने इसको अभी डिफाइन नहीं किया, तो इसकी वर्किंग करते हैं अब। इसको कॉपी कर लो, इसी के बिल्कुल पास ही इसको बना दो, फंक्शन को एक फंक्शन बना लो, कॉपी पेस्ट कर लो। कॉपी किया ही नहीं, ये वाला है डिस्प्ले क्वेश्चन वाला हमें करना है। क्वेश्चन कैसे डिस्प्ले करने हैं वो देखो, इफ क्वेश्चन इंडेक्स लेस देन करंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन इंडेक्स हमारा 0 ही था आई थिंक, अगर वो करंट क्वेश्चन से छोटा है, डॉट लेंथ से छोटा ही होगा, लेट जो करंट क्वेश्चंस है उसके अंदर वैल्यू लिख दो, किसकी, करंट क्वेश्चन। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन इंडेक्स, क्वेश्चन इंडेक्स से जहाँ पे हमारे क्वेश्चन शो होने हैं 0 1 2 3 ऐसे कितने क्वेश्चन आपको चाहिए, इसी के साथ हम इसको गेट कर पाएंगे एरे के साथ। जो क्वेश्चन कंटेनर होगा, क्वेश्चन कंटेनर डॉट उसके बीच हमने आउटपुट शो करानी है, डॉट इनर HTML किसको शो कराना है, डिकोड। अब यहाँ पे जो मैं लिखूंगी सेम लिखना है, डिकोड HTML करंट क्वेश्चन डॉट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उनका वेरिएबल बनाया है ना एक वेरिएबल, वहां पे उसको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन ही मांग रहे हैं। डिस्प्ले करना है
आंसर, डिस्प्ले आंसर, करंट क्वेश्चन का आंसर भी साथ में डिस्प्ले करना है। और जो क्वेश्चन रहेगा, इधर मैं एक बना रही हूँ, अपडेट करना है प्रोग्रेस को, तो ये साथ में ही लगा देते हैं, इसकी वर्किंग हम बाद में करेंगे। जो भी रहेगा क्वेश्चन स्टार्ट टाइम, यहाँ पे लिखो डेट डॉट नाउ, जो करंट टाइम होगा या डेट होगी वो वहां पे शो हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट टाइम में वही चला जाएगा जो हमारे डिवाइस पे करंट होगा, डेट एंड टाइम। साथ में लिखो एल्स, अपडेट कर दो, अपडेट हाई स्कोर, शो कर दो रिजल्ट को। तो ये दो फंक्शन बनाए हैं, आप नाम कोई भी रख सकते हैं, इसकी वर्किंग करेंगे हम बाद में। पहले तो मेरे पास कैटेगरी आ गई, कंप्यूटर स्टार्ट। जहाँ पे मिस्टेक हो गई है, मैंने मिक्स कर दिया, ये वाला करंट क्वेश्चंस है ना, एक जे वाला है हमारे पास वेरिएबल, तो यहाँ से मैं एस हटा देती हूँ, क्योंकि एक वो ये वाला है मेरे पास, तो दोनों मैच नहीं करने चाहिए, ये एक अलग वेरिएबल है, एक ये अलग वेरिएबल है। तो आप देख लेना, तो यहाँ पे जो ये वाला क्रिएट करेंगे ना, जहाँ पे आएगा करंट क्वेश्चन, देखो किधर किधर कौन सा आना है, जो डिकोड करेंगे जहां पर भी सेम करंट क्वेश्चन ही आएगा। तो मैंने हर जगह गलत लिख दिया, तभी बोल रहे हैं वो। अब चेक करते हैं। डिकोड HTML, हमारा कोड तो चल पड़ा है। अब देखो जहाँ पे एरर आ रही है ना, डिकोड HTML वाली, वो एरर पता क्या है, क्योंकि ये एक फंक्शन नाम है, फंक्शन नाम है, इसके अंदर मैंने क्वेश्चन शो कराने हैं, तो इसकी वर्किंग करते हैं अब। फंक्शन डिकोड HTML, यहाँ पे लिखो HTML में हमने क्वेश्चन सारे शो कराने हैं। एक वेरिएबल बना लो, लेट भी लिख दो, या VAR लेट लिख देते हैं। यहाँ पे जो हमें ये एक क्रिएट करके देगा एलिमेंट, किधर आपको चाहिए, मैं टेक्स्ट एरिया क्रिएट करूंगी, जिधर मुझे पूरा आउटपुट चाहिए। TXT डॉट इनर HTML, मतलब उसमें आउटपुट शो कर दो, HTML में जो भी वैल्यू होगी रिटर्न कर देगा हमें TXT डॉट वैल्यू। बस ये बेसिकली चीज है कि हमें आउटपुट किधर चाहिए। तो अभी जहाँ पर आ गया डिस्प्ले आंसर, अच्छा वो हटा ही देते हैं, डिस्प्ले आंसर, इसको फिलहाल हटा देते हैं। ये भी हटा देते हैं क्योंकि इसकी वर्किंग अभी नहीं की, तो बार बार ये हमें बोलता ही रहेगा कि डिफाइन करो इसको। पहले हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन आ भी रहा, आ गया क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन। बस यहाँ पे हम पहुंच गए, हमारा हाफ प्रोजेक्ट हो चुका है कंप्लीट। तो मैंने जो हटाया था वो फिर से लिख दो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, आंसर भी साथ में हमने प्रिंट करना है। यहाँ पर तो हम पहुंच गए, अब नेक्स्ट चलते हैं। जे वाले जो हमने दो फंक्शन लगाए हैं, इसको फिलहाल तो हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हम बाद में पड़ेगी, या तो ऐसे ही रहने दो। पहले हम इसको पूरा टेस्ट कर लेते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करके क्वेश्चन फैच करते हैं, कंप्यूटर इजी
स्टार्ट गेम। अच्छा, जहाँ पे ये वाला फंक्शन नहीं वर्क कर रहा है, तो जहाँ पे आ गया, ठीक है, क्वेश्चन तो आ गया ये वाला, तो ये कंप्यूटर के रिलेटेड है, मतलब सही है, कैटेगरी भी उठा रहा है। तो वो जो फंक्शन था हमने बुलाया डिस्प्ले आंसर वाला, इसकी वर्किंग अब हम करेंगे। बिल्कुल इसके नीचे ही एक फंक्शन बना लो। फंक्शन, फंक्शन का नाम डिस्प्ले आंसर, क्योंकि सिर्फ अभी क्वेश्चन आया है हमारे पास। आंसर कैसे डिस्प्ले करना है, किसका डिस्प्ले करना है आंसर, क्वेश्चन का, तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन। इधर लिखो एक, इधर शो करना है आंसर कंटेनर के बीच, आंसर कंटेनर के बीच, इसको छोड़ दो ब्लैंक। जो भी वहां से आंसर आएगा ना, इसके बीच हम शो करा देंगे। तो ये चीज जो है, ये इसको आउटपुट शो कराने के लिए एक वेरिएबल बना लो आंसर नाम का। कैसे शो करना है ये देखो, ऐसे ही जैसे मैं लिखूंगी सेम ऐसे ही लिखना है। तीन डॉट लगाने हैं, ये इसका कोई मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट में, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। क्वेश्चन के सामने हम इसका आंसर शो करा देंगे, क्वेश्चन डॉट इनकरेक्ट आंसर। तो उसको बोलना है, अगर हमने करेक्ट सिलेक्ट किया आंसर, हम उसको बता देंगे कि ये सही है। अगर इनकरेक्ट पिक किया तो उसको हमने सही आंसर बताना है। एक यहाँ पे लगा दो इनकरेक्ट आंसर, कॉमा, इसको आंसर से लिख देते हैं, क्वेश्चन डॉट करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर आएगा, एक इनकरेक्ट। अगर इनकरेक्ट आएगा तो हमने इसको सही आंसर बताना है, अगर करेक्ट है तो हम उसको डिस्प्ले कर देंगे आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ शफल एरे। शफल एरे लगाना जरूरी है, शफल सब मिक्स कर देंगे, मतलब रैंडमली हमने चार पिक करने हैं, जो चार ऑप्शन होते हैं वो पिक करने हैं, वो शफल होने चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस वाइज नहीं, हर बार ऐसे अलग ही आने चाहिए। शफल लगाना पड़ेगा उस पे आंसर। जो भी आंसर्स वाला हमने बनाया है वेरिएबल, क्या नाम है, आंसर है ये वाला, इसको एस लगा देते हैं, क्योंकि आंसर वाला हमने पहले भी एक शायद बनाया है, कहीं मैच करेगा ये, तो इसको डिफरेंट बना लो, आंसर से लिख दो। फॉर ईच लगेगी, फॉर ईच किस पे, आंसर पे, एक एरो फंक्शन बना लो, कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाओ बटन का, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करना है एक एलिमेंट, बटन नाम का एक एलिमेंट क्रिएट करो। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, वो इसको क्रिएट करने के बाद देखेंगे। बटन डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डिकोड HTML। ये वाला हमने इसकी कोडिंग की हुई है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, आपको दिखा दूँ। ये है हमारा डिकोड HTML वाला एक फंक्शन, जिसके बीच जिधर हमारी आउटपुट आनी है ना, ये हमारा आउटपुट वाला एरिया है, जिधर हमारा आंसर शो होता है, क्वेश्चन एंड आंसर इसी के बीच शो होने हैं। तो मेन काम इसी का रहेगा, जिसमें पूरा हमारा कोड आएगा। तो डिकोड HTML में जाके यहाँ पे लिख दो आंसर, इधर आंसर शो करना है। डिकोड HTML में ही क्वेश्चन शो करना है, उसी के साथ ही इसका आंसर शो करना है। जो बटन है डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू आंसर BTN। ये वाला जो है आंसर BTN, इसको हम क्रिएट करेंगे CSS में, इसकी जरूरत हम बाद में पड़ेगी, फिलहाल इसको क्रिएट करके छोड़ दो। जो बटन है डॉट ऐड इवेंट लिसनर लगाओ, क्लिक का, क्लिक, जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा तब ये पता क्या है, ये बटन हम कौन सा क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे पहले मैं एक फंक्शन बना देती हूँ।
सिलेक्ट आंसर, मैंने करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है बटन पे। क्वेश्चन डॉट बटन पे हमने सिलेक्ट करना है आंसर। यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, जब बंदा बटन पे क्लिक करे, यहाँ पे लिखो करेक्ट आंसर। जब बंदा बटन पे क्लिक करे करेक्ट आंसर वाले पे, तो साथ में उसके आना चाहिए आंसर्स वाला जो हमने वेरिएबल बनाया था, वो वाला। इसमें जो भी वैल्यू हो वो हो जाए प्रिंट। चारों में से हमने एक सिलेक्ट करना था। और इसको कर दो, जो भी आंसर कंटेनर है ना, उसके बीच बस अपेंड कर दो, मतलब आउटपुट उधर शो करा दो। अपेंड चाइल्ड किसको करना है, बटन को। रिफ्रेश, पहले चेक कर लेते हैं। शफल एरे वाला नहीं है, कोई बात नहीं। ये वाला जो शफल एरे वाला है, इसको कॉपी करो, पहले इसकी वर्किंग करते हैं, नहीं तो ये एरर नहीं जाएगी। और जब तक हम इसको क्रिएट नहीं करेंगे ना, इसकी वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगी। शफल एरे कॉपी कर लो, ये वाला शफल एरे, ये बन गया का फंक्शन। एक लगाओ फॉर लूप, एरे को शफल करना है तो लूप लगेगी। वेरिएबल आई इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, -1 कर दो लेंथ को। आई को ग्रेटर देन 0, आई ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। आई को माइनस माइनस कर दो, इसके बीच ही आएगा जी, ऐसे। कर्ली ब्रैकेट, एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लो जे के लिए। जे इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर। यहाँ पे हम रैंडम का लगाएंगे, रैंडमली हमने पिक करने हैं, 4 ऑप्शन से रैंडमली आने चाहिए। मैथ डॉट रैंडम लगेगा फॉर्मूला। मल्टीप्लाई कर दो इसको किसके साथ, जो आई है उसको +1। ये है हमारा फॉर्मूला रैंडमली ऑप्शंस पिक करने का। साथ में लिख दो जो एरे है, एरे के बीच प्रिंट कर दो आई को, जो लूप रहेगी। एरे के बीच प्रिंट कर दो जे, दूसरी दूसरा वेरिएबल। और इसको इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू, मतलब इसके बीच कौन सी वैल्यू हम रखेंगे, एरे जे वाली, जो भी जे के अंदर वैल्यू होगी, कॉमा। जे हो गई, आई एंड जे दोनों वेरिएबल हमारे रेडी। स्टार्ट गेम, आंसर इज नॉट डिफाइंड। अब जे किधर आ गई, आंसर है, मैंने आंसर्स लिखा है तो आंसर किधर है, वहां पे एस लगाई थी, चेक कर लेते हैं जल्दी से। आंसर है जे वाला। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ना जे वाला आंसर, इधर एस आनी है, आंसर आना है जे वाला। इसको प्रिंट करना है, जे तो पैरामीटर है, जे तो सेम ही रहेगा। अब रिफ्रेश करते हैं। एरे इज नॉट डिफाइंड। एरे, स्टार्ट गेम,
सब एरर रिमूव करनी पड़ेगी हमें। जहाँ पे एरे मैंने लिख दिया इसको कॉपी करो। एरे, इसको डिफाइन नहीं किया तो पैरामीटर पास करना है इधर। अगर जहाँ पे लिखते हैं तो इसको मतलब डिफाइन करना बोलते हैं। सेम ऐसे ही जैसे हमने इधर लगाया था ना ये वाला आंसर, ये इधर डिफाइन किया हुआ है। तो इसको अभी जैसे कॉन्स्ट लेट वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एरे लिख दो, ये वाला जो भी लिखा है आपने, तो वो डिफाइन हो जाएगा। अपडेट प्रोग्रेस ये तो कोई बात नहीं है, ये तो अभी हमने लगाया नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, जो मेन काम है हमारे ऑप्शंस आ गए चार। रिफ्रेश करके कोई कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आनी चाहिए। स्टार्ट गेम कंप्यूटर की आनी चाहिए अब। अपडेट प्रोग्रेस बाद में हम इसको देखेंगे। डॉट आर एस टॉप लेवल डोमेन तो सही है, कंप्यूटर के रिलेटेड ही है ये। तो यहाँ पे आ गए चार ऑप्शंस। तो जहाँ पे सिलेक्ट आंसर इज नॉट डिफाइंड, अभी हमारा जो मेन काम नेक्स्ट है, मैं इनमें से कोई सिलेक्ट करूंगी तो मुझे पता लगना चाहिए कि ये वाला ऑप्शन हमने करेक्ट सही सिलेक्ट किया है कि नहीं। ये वाला जो अपडेट प्रोग्रेस वाला है ना, ये दो हमारे कोड, दो फंक्शन इसकी वर्किंग अभी बाकी है, तो इसको भूल जाओ। इसको बाद में करेंगे, जो हमारा मेन काम है पहले वो कर लेते हैं। आंसर सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे जो बटन है ना, ये वाला बटन हमने कैसे क्रिएट किया है। यहाँ पे देखो, ये वाला, अगर ये कोड हम नहीं लगाते ना तो ये चार बटन क्रिएट नहीं होने। तो ये बटन हमने यहाँ पे इसको बोला था कि हमें एक एलिमेंट क्रिएट करके दो जिसका नाम होगा बटन। तो इसने हमें एक बटन क्रिएट करके दे दिया ये वाला। ऐसे ही हम बिना HTML को यूज किए कोई भी यहाँ पे HTML का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ही लगा देते हैं, एक फंक्शन बना लो, सिलेक्ट आंसर। अब मैं सिलेक्ट करूंगी आंसर। क्या क्या पैरामीटर पास करने हैं वो देखो। सिलेक्ट करना, सिलेक्टेड बटन, नाम कोई भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने रखे यही रखने हैं। एक रहेगा सिलेक्टेड बटन इसमें, एक रहेगा करेक्ट आंसर। ये वाला नहीं आएगा, ये हमने पहले लगाया था, हमने एक अलग बनाना है। करेक्ट आंसर, एक आएगा आंसर्स वाला। तो ये वाला हमने वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन किया है, आंसर्स वाला। तो अगर पहले वाला सेम आप मेरे वाले वेरिएबल यूज कर रही हैं तो आपने ऐसे ही लिख देना है। अगर अपनी तरफ से कर रही हैं तो ये वाला आंसर्स वाला हमने वेरिएबल ऊपर क्रिएट किया था, उसके साथ मैच करना चाहिए। किधर मिलेगा ये रहा। इसमें जो भी आंसर वहां से आएंगे ना, पिक करेंगे, मल्टीपल आएंगे ना चार ऑप्शन, उन्हीं में से हम पिक करेंगे। इसलिए इसको डिफाइन किया है यहाँ पे। ये आ गया सिलेक्ट आंसर वाला हमारा, ये रहा। तो इसको आपने मैच कर लेना है। जब कोई बंदा किसी इनमें से किसी बटन पे क्लिक करेगा, सिलेक्ट आंसर वाला ऑप्शन यहाँ से वर्क करेगा फंक्शन। तो ये दोनों मैच करने चाहिए, ये वाला सिलेक्ट आंसर। चेक कर लेते सही है, मैच कर रहे हैं बस, सही है। अब देखो आंसर कैसे सिलेक्ट करेंगे। एक वेरिएबल बना लो। टाइम टेकन, कितना टाइम लिया मैंने, पेनल्टी लगाई थी ना हमने, मार्क्स 10 माइनस होने हैं। टाइम कितना लिया मैंने, कैसे टाइम मेंशन करेंगे, ये हमने पहले भी लिखा था। डेट डॉट नाउ, ये ना सोचो कि जहाँ पे मैंने डेट लिखा हुआ है तो टाइम कैसे आएगा, वो अपने आप इसमें सब कुछ होता है, डेट टाइम जो भी, मिनट सेकंड सब कुछ इसी में ही होता है। तो वो जो भी टाइम टेकन होगा, जो करंट होगा अभी चल रहा है, उसको माइनस कर दो। किसके साथ, क्वेश्चन स्टार्ट स्टार्ट टाइम के साथ, ये हमने पहले डिफाइन किया था। जो करंट है अभी चल रहा है टाइम, तो जो मेरा जो क्वेश्चन स्टार्ट टाइम होगा, दोनों को माइनस करके जो भी टाइम बचेगा वही होगा हमारा मेन टाइम। डिवाइड कर दो 1000। अब यहाँ पे मैं 1000 लिख रही हूँ, मतलब 1 सेकंड, तो आप 1000 के साथ ही करना, नहीं तो सब मिसमैच हो जाएगा। लेट स्कोर फॉर, ये हमने पहले वेरिएबल बनाया था, क्या नाम था, स्कोर फॉर ईच, नहीं ये हम नया बनाएंगे, वो हमने पहले बनाया था तो हम नया ही बना लो। स्कोर फॉर दिस क्वेश्चन, कितने कितने स्कोर बनेंगे इस क्वेश्चन के लिए। मैथ डॉट मैक्स फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे स्कोर हमने काउंट करने हैं, बेस स्कोर
पर क्वेश्चन, ये जितने हमने ऊपर लिखे थे ना, 1000 लिखा था हमने, इसको कर दो माइनस। पेनल्टी काट के फिर हमने उसको मार्क्स देने हैं। माइनस कर दो मैथ डॉट फ्लोर, टाइम टेकन, जितना टाइम उसने लिया, टाइम टेकन, आंसर देने के लिए जितना उसने टाइम लिया उसको कर दो मल्टीप्लाई, किसके साथ, पेनल्टी वाला, पेनल्टी पर सेकंड, साथ में आएगा 0। तो ये है हमारा फॉर्मूला स्कोर काउंट करने का। ये अपने आप काम कर जाएगा, इसको बस लगा के छोड़ दो। डिसेबल, एक फंक्शन बनाना है, डिसेबल बटन्स रख देती हूँ, उसके बाद सारे बटन डिसेबल होने चाहिए। मैं जहाँ पे एक सिलेक्ट करूंगी तो वो उसके बाद जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी ये सारे बटन गायब हो जाए। तो मुझे बस यहाँ पे मैसेज आना चाहिए कि आपने करेक्ट आंसर सिलेक्ट किया है या इनकरेक्ट है। तो ये डिसेबल बटन वाला नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, इसको हम बाद में इसका कोड लगाएंगे। लेट, लेट करेक्ट बटन, एक वेरिएबल बनाना है, करेक्ट बटन बना लो। जो भी आंसर्स वाला हमारा वेरिएबल था, आंसर्स, उसमें लगेगी फॉर ईच आंसर, आंसर, ये एक पैरामीटर मान लो पास कर दिया आंसर नाम का। और इफ कंडीशन लगाएंगे, यही हमारा जो मेन कोड है। इफ, अब ये डिकोड वाला, डिकोड HTML, जिसके बीच हमारी आउटपुट शो करनी है, मैं उधर आउटपुट शो कराऊंगी। आंसर ट्रिपल इज इक्वल टू है किसके, डिकोड HTML करेक्ट आंसर के। अगर मैंने जो सिलेक्ट किया है जे वाली चीज क्या है, इसमें जो आंसर है जे वाली चीज है हमारी जे, चार ऑप्शंस, मैंने जे सिलेक्ट किया, अगर जे इक्वल है करेक्ट आंसर के, करेक्ट आंसर हमने डिफाइन किया है पहले ही, तो क्या होगा, जो करेक्ट बटन है, करेक्ट बटन मतलब कौन सा, मैं यहाँ से जो भी इसमें से करेक्ट आंसर होगा ना उसको हम करेंगे डिफाइन, जो भी आंसर होगा सही। कैसे करेंगे, 3 डॉट, आंसर्स कंटेनर, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, डॉट चाइल्ड नोड, चाइल्ड नोड्स, डॉट फाइंड, इसको फाइंड करेगा, बटन को फाइंड करेगा जो हमने बटन्स लगाए हैं सारे, साथ में क्या करेगा, जो बटन है, डॉट इनर HTML ट्रिपल इज इक्वल टू डिकोड HTML, इसमें जो होगा करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो अभी मैंने कोड लगाया है ना, ये उनकी वेबसाइट पे जाएगा, यहाँ से हमने जिसकी API यूज की है ना उनकी वेबसाइट पे जाके देखेगा करेक्ट आंसर कौन सा है, उसको मैच करेगा मेरे जे वाले आंसर से, मैंने जे वाला मान लो पिक किया, वो चेक करेगा कि उनकी वेबसाइट से जिधर API है हमने यूज की ट्रिविया वाली, वहां पे मैच करेगा कि क्या सच में इस क्वेश्चन का आंसर यही है। तो वो चेक कर लेगा, अगर सही होगा हमें बता देगा, नहीं सही होगा तब भी हमें बता देगा। तो ये वाला चीज है, ये वाली चीज है उनकी वेबसाइट के साथ मैच करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। लेकिन इधर ये वाली ब्रैकेट, एक तो ब्रैकेट यहाँ पे आनी है, एक यहाँ पे आनी है, और ये वाली ब्रैकेट इधर हो गई, एक ब्रैकेट कम है। इसकी करली ब्रैकेट किधर है भाई, एक तो ये है, सही है, बस सही है। चलिए चेक कर लेते हैं अगर कुछ हो इधर से। स्टार्ट गेम,
अपडेट वाला तो ये तो चलता ही रहेगा। डिसेबल बटन इज नॉट डिफाइंड, अच्छा इसको डिसेबल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्लिक वाला तो काम कर रहा है, मैं क्लिक कर रही हूँ। तो ये वाला जो डिसेबल बटन वाला फंक्शन लगाया है, इसकी कोडिंग हमें करनी पड़ेगी। तो इसको डिसेबल कर देते हैं, सारे बटन हम कर देते हैं डिसेबल। इधर ही लगा दें, इधर लगा देते हैं। फंक्शन डिसेबल करने हैं सारे बटन्स। कैसे करेंगे? कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लो बटन्स नाम का, जो भी आंसर्स कंटेनर हो, डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, बाय क्लास नेम। क्लास नेम को गेट कर लो, किसको? आंसर बीटीएन। जितने भी आंसर बीटीएन हमने क्रिएट किए हैं उसको गेट करो, फॉर लूप लगाओ। आंसर बीटीएन मेन क्या है? जे वाले चार बटन से इनको गेट करना है, क्योंकि इन्हीं को गायब करना है। फॉर लूप लगाओ, लेट जो बटन है ऑफ, जे को हमने अलग से वेरिएबल बनाया है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। ऑफ बटन्स, जे वाला जो है, जे अभी जो हमने क्रिएट किया था वो वाला आएगा, जैसे हम फॉर लूप लगाते ही हैं। बटन जो है डॉट डिसेबल्ड कर दो, ये एक हमारा कीवर्ड है डिसेबल करना, ट्रू कर दो डिसेबल्ड को, तो वो अपने आप डिसेबल हो जाएंगे। स्टार्ट गेम, ओके, इधर से क्लिक करो, डिसेबल हो गए, सही है। स्टार्ट गेम, ये वाली तो डिसेबल हो गए। कंप्यूटर वाला करके देखते हैं, कैटेगरी भी साथ साथ में फैच करेंगे। ये आ गया, बस सही है, डिसेबल हो गए। यहाँ पे चलो, अभी हमारा जे वाला पूरा कोड खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जे वाला अभी हमने इसको डिफाइन करना है। तो इधर ही आते हैं, यहाँ पे देखो ब्रैकेट, कौन सी ब्रैकेट के बाद हम लिखेंगे। जहाँ पे ना हमारे पास ब्रैकेट की गलती हो गई, मैंने इफ की ब्रैकेट करली ब्रैकेट स्टार्ट की है ये वाली, लेकिन इसकी एंडिंग ब्रैकेट है जहाँ पे। और ये वाला कोड मैं फिर से ही लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये गलत हो गया कोड। ये वाली ब्रैकेट किसकी है? ये वाली ब्रैकेट आएगी जहाँ पे बंद। अब ये सही है बिल्कुल। अब यहाँ से फिर से कोड लगाएंगे हम, ताकि ब्रैकेट में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे लगाओ, डिसेबल, डिसेबल बटन वाला फंक्शन था, लेट करेक्ट बटन, करेक्ट बटन था एक, एक जो आंसर्स डॉट फॉर ईच लगेगी इसमें, इसमें जो रहेगा आंसर। अब देखो ध्यान से ब्रैकेट लगानी है, एरे फंक्शन, जहां पे ऐसे ब्रैकेट ये वाली स्टार्ट होनी है, इसके बीच अब हम लगाएंगे कोड। इफ कंडीशन लगेगी, इफ के बीच लगाएंगे डिकोड HTML, जहां पे एक पैरामीटर पास करना है, जहां पे ऐसे ब्रैकेट के बीच, तो ये ब्रैकेट जहां पे ही बंद हो जानी है, आंसर वाली ब्रैकेट जहां पे ही बंद। इसको ट्रिपल इज इक्वल टू करो, साथ में अभी इसके कर्ली ब्रैकेट, चलिए बाद में कर देते कोई नहीं। यहाँ पे लिखो डिकोड HTML, जो भी हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर यहाँ पे दो ब्रैकेट बंद। अब आएगी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड, इसके बीच आएगा कोड, कौन सा? जो करेक्ट बटन है, करेक्ट बटन इज इक्वल टू 3 डॉट आंसर कंटेनर डॉट चाइल्ड नोट्स
ये सब पहले ही कोड लगाया हमने, बस ब्रैकेट सही कर रहे हैं हम अपनी। फाइंड, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट होनी है, इसके बीच बटन, साथ में एरो फंक्शन। अच्छा, जहां पे मेरे से गलती हुई थी, मैंने यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड कर दी थी। अब सही है, यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं आनी, बस इसको एंटर कर दो ऐसे ही। इसके बीच हम कोड लगा देते हैं। एंटर करना सही है, नहीं तो एक ही लाइन में लिख दो, बटन डॉट इनर HTML ट्रिपल इज इक्वल टू डिकोड HTML। साथ में यहाँ पे आएगा मेरे पास करेक्ट आंसर। अब सही है, यहाँ पे लास्ट में दो ब्रैकेट बंद होनी है, क्योंकि पूरा कोड इसी के बीच आएगा, ब्रैकेट के बीच। इसीलिए ये वाली ब्रैकेट एंड में यहाँ पे बंद होनी चाहिए। अगर ये एंड वाली ब्रैकेट इसको नहीं मिल रही ना, तो पूरा कोड ये वर्क नहीं करेगा। अगर आप बॉड मास आपको पता हो, तो ब्रैकेट सबसे पहले ओपन की जाती है, पूरे ब्रैकेट में कोड लिखेंगे तभी वर्क करेगा। चलिए, अब सही है, यहाँ पर सही है, अब नहीं कोई प्रॉब्लम। स्टार्ट गेम, ये तो बाद में करेंगे। यहाँ पे कोई सिलेक्ट करो, तो डिसेबल हो गया, बस सही है। अब यहाँ पे चलो, इफ, अब देखो कैसे हमने दो तीन हम फंक्शन बनाएंगे, कैसे इसका कोड लिखेंगे, कैसे हमने आंसर सेलेक्ट करने हैं। डिकोड HTML, यहाँ पे लिखो सिलेक्ट आंसर, सिलेक्टेड बटन, मतलब मैं यहाँ से जो भी सिलेक्ट करूंगी तो उसको हम सिलेक्टेड बटन बोलेंगे, तो इसको हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है। सिलेक्टेड बटन डॉट इनर HTML, इस ब्रैकेट के बाहर ट्रिपल इज इक्वल टू, अगर जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ बटन मेरा जो इक्वल है किसके, डिकोड HTML करेक्ट आंसर के। बहुत ही आसान है इसको कोड करना। अगर मेरा जो सिलेक्ट किया हुआ बटन करेक्ट करेक्ट आंसर के इक्वल है, देन क्या होगा, इस यहाँ पर आएगी करली ब्रैकेट, तब क्या होगा, जो करेक्ट बटन है उसको ऐसे लगाओ। नहीं, इसको हम सीधा ऐसा करते हैं, स्कोर कर देते हैं। अगर आंसर सही है तो स्कोर ऐड करो, स्कोर प्लस इज इक्वल टू कर दो स्कोर फॉर दिस क्वेश्चन। ये वाला वेरिएबल हमने क्रिएट किया था ना, उसकी बारी है अब। जो सिलेक्टेड बटन जो भी होगा, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करेक्ट। तो ये वाली जो क्लास है, इसको हम डिजाइन करेंगे CSS में जाके, नाम कुछ भी रख सकते हैं। ये इसकी थोड़ी बहुत ऐसे होगी, डिजाइनिंग होगी, इसमें क्या होगा वो हम CSS में देखेंगे। नाम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी रिजल्ट कंटेनर होगा उसके अंदर क्या शो हो जाए, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, जहाँ पे लिख दो करेक्ट। आपकी मर्जी है क्या लिखना है, तो मुझे वहां पे करेक्ट लिखा नजर आए अगर मैंने करेक्ट आंसर दिया है। ये वाला सिंबल नहीं आएगा, इधर सिंबल लिखो, ये वाला प्रेस करो सिंबल, अब यहाँ पे लिखो करेक्ट, ऐसे लिखो दो। साथ में लिखो प्लस डॉलर। ये वाला सिंबल लगाने की जरूरत तो हमें पता क्यों पड़ती है, क्योंकि मैंने एक ही लाइन में स्ट्रिंग पास करनी है, एक ही लाइन में मैंने अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, इस सिंबल के बिना नहीं लिख सकते। आप लिख के भी देख लो, सिंगल कोट लिखते हैं तो उसमें पूरी स्ट्रिंग बन जाएगी, वेरिएबल हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वाला सिंबल लगाते हैं। स्कोर फॉर दिस क्वेश्चन, जो भी स्कोर रहे होंगे वो प्रिंट हो जाए करेक्ट के साथ, कि आपके इतने स्कोर बने हैं। साथ में इधर कुछ भी लिख दो, पॉइंट लिख देते हैं, इतने पॉइंट आपके बने हैं। पॉइंट लिखने के बाद और एल्स में लगा दे, पहले इसको चेक कर ले। करेक्ट, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं शो हुए, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आ गया। इन करेक्ट वाला चेक करें, साथ साथ में टेस्ट करते रहा करो कि सही भी है। तो जहाँ पे इनकरेक्ट है जी, मतलब मैंने एल्स पार्ट नहीं लगाया, अब एल्स पार्ट लगाओ। अगर हमारा आंसर सही नहीं है, एल्स लगाओ। जो भी सिलेक्टेड बटन होगा, मतलब मैंने जो सिलेक्ट किया है बटन, डॉट क्लास लिस्ट
डॉट ऐड, इसमें ऐड कर दो इनकरेक्ट की कर दो। ये हम बनाएंगे इनकरेक्ट वाली क्लास। बस वो क्लास बनाने का मतलब ये है कि इसको थोड़ी बहुत डिजाइनिंग दे देंगे, जरूरी नहीं है कि आपने डिजाइनिंग देनी है। अगर आप पूरा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तब तो डिजाइनिंग की जरूरत है। करेक्ट बटन डॉट इनर टेक्स्ट, करेक्ट बटन डॉट इनर टेक्स्ट, इसको हम क्या लिखें? नहीं, ऐसे नहीं आएगा। जो भी करेक्ट बटन है डॉट क्लास लिस्ट, साथ में क्लास लिस्ट करेक्ट वाली भी ऐड होनी चाहिए। क्योंकि मैंने गलत आंसर दिया है तो मैं उसको बोलूंगी, पहले तो वो इनकरेक्ट है, उसको मैं बोलूंगी कि करेक्ट आंसर जे वाला है, इसमें करेक्ट आंसर आ जाए। जो भी रिजल्ट होगा रिजल्ट कंटेनर के बीच आउटपुट शो करानी है डॉट इनर। अब आएगा इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू ये वाला सिंबल, यहाँ पे लिख दो रॉन्ग, तो ये रॉन्ग लिखा नजर आए। साथ में द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर वाज, तो यहाँ पे आंसर शो कराना है। जो करेक्ट आंसर होगा वो शो कराना है। कैसे कराना है? डॉलर, इसके बीच लिखो, किस में जाएगा? डिकोड एचटीएमएल में होगा वो, किसके बीच? करेक्ट आंसर के बीच। तो जो भी करेक्ट आंसर की वैल्यू होगी वहां से जो भेजेंगे ना वो वेबसाइट वाले, वही आएगा हमारा आंसर। पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं करेक्ट बटन, क्लास इज नॉट फंक्शन, टाइपिंग मिस्टेक होगी। 98। करेक्ट बटन, करेक्ट बटन क्लास लिस्ट डॉट ऐड आएगा। डॉट ऐड नहीं लगाया कि ये वाली क्लास ऐड करनी है, नहीं तो वो फंक्शन उन्होंने उठा लिया कि ये फंक्शन है। डॉट ऐड लगाना भूल गए। कोई सिलेक्ट कर लो। ये तो करेक्ट आ गया, इन करेक्ट वाला चेक करना है। अब यहाँ पे आ गया रॉन्ग, द करेक्ट आंसर वाज, ये देखो करेक्ट आंसर आ गया। तो ये आंसर वो भेज रहे हैं हमें, जिनकी वेबसाइट है ट्रिविया वाली है ना, वो हमें ये आंसर भेज रहे हैं, हमें नहीं पता। तो उनसे उनसे ही हमने मंगवाया है आंसर इस वेरिएबल के बीच। ये वाला जो वेरिएबल है वो भेज रहे हैं हमें। तो ये हमारा हो गया कोड, ये भी हो गया, करेक्ट आंसर भी आ गया। साथ में स्कोर आए, स्कोर नहीं आए। स्कोर तब आते हैं जब हम करेक्ट आंसर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम यही है, स्कोर अपडेट करने हैं। ये वाली ब्रैकेट जहाँ पे होगी बंद, इधर ही लगाओ, यहाँ पे, क्योंकि इसी के बीच हमने करना है पूरा कोड। तो इसी ब्रैकेट के बीच आप ध्यान रखो, इसी ब्रैकेट के बीच आना है। अपडेट करना है, अपडेट करंट स्कोर, यहाँ पे अपडेट करंट स्कोर को कॉल कर दो, ये वाला फंक्शन हमने बनाया है। चेक कर लो, ये सिलेक्ट ही नहीं हुआ। इधर हाई स्कोर है, हाई स्कोर नहीं, हमें अपडेट करंट स्कोर अपडेट करनी है, तो इसको बनाना पड़ेगा, इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। एक तो हाई स्कोर है, एक करंट स्कोर, मतलब मेरे जितने हैं स्कोर। तो ये वाला जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के बाहर आओ, फंक्शन बनाओ, अपडेट हाई करंट स्कोर को लिखो, इसकी वर्किंग करो। एक लाइन का कोड है। जो करंट स्कोर होंगे, करंट स्कोर, करंट स्कोर ये वाला वेरिएबल हमने बनाया, किधर बनाया है? ऊपर जाके देख लेते हैं। वो है करंट स्कोर, है सही है। करंट स्कोर जो है उसमें बस इनर कर दो, इनर टेक्स्ट। किसको प्रिंट करना है ऐसे करो, पहले कोई स्ट्रिंग लिखो कि आपके करंट स्कोर इतने हैं। किस में है स्कोर? डॉलर, जो स्कोर वाला वेरिएबल है बस उसको प्रिंट कर दो। इधर आए, यहाँ पे मेरे पास
स्कोर आ नहीं रहे यहाँ पर, NaN आ रहा था ना, स्कोर नहीं आए। NaN आ रहा था मतलब उसको वैल्यू नहीं मिल रही, स्कोर मिले ही नहीं रहे। एक तो ये हो गया कोड। अपडेट हो गया करंट स्कोर, स्कोर वाला कोड नहीं चल रहा हमारा। हाई स्कोर वाला चलिए करते हैं। हाई स्कोर हमने करने हैं ऐड। पहले जहां पे चलो, अपडेट किधर गया हमारा, अपडेट प्रोग्रेस, ये वाला है ना, इसको कॉपी करो। पहले ये बनाओ, जो भी हमारे फंक्शन बाकी है उसको बनाओ पहले। फंक्शन अपडेट प्रोग्रेस, इसमें क्या करेंगे, जो प्रोग्रेस कंटेनर है हमारा, उसमें जाके इनर टेक्स्ट कर दो, मतलब आउटपुट शो कराओ कौन सी। ये वाला सिंबल प्रेस करो, यहाँ पे लिखो क्वेश्चन डॉलर क्वेश्चन इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं आ रहे। एक क्वेश्चन आता है वहां पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे डिवाइड कर दो, किसको, डॉलर, जो करंट क्वेश्चन है उसको डिवाइड करो, डॉट लेंथ, लेंथ क्या होगी, जितने हमने क्वेश्चन फेच किए। मुझे 10 क्वेश्चन चाहिए। रिफ्रेश, यहाँ पे 2 लिखो, स्टार्ट गेम, यहाँ पे आ गया लेकिन अभी नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया अभी, करंट क्वेश्चन। ये वाला वेरिएबल है ही नहीं कहीं पे, करंट क्वेश्चन ये है, एस है साथ में। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल है, मैंने यहाँ पर बोला भी था, आप इसको देख लेना। यहाँ पर एस लिखी है साथ में, यहाँ पर अकेला करंट क्वेश्चन है। तो वहां पे जो हमने मेंशन करना है ये वाला करना है, करंट क्वेश्चंस, एस वाला वेरिएबल, तभी वो नहीं आया, करंट क्वेश्चंस। अब वो लाइन भी चली गई, डॉट वाली लाइन थी ना नीचे, वो भी चली गई। तो अपडेट प्रोग्रेस वाले वो अलर्ट था ना, वो भी हट गया। इस पे क्लिक करो, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2, तो वो तो हट गया, अलर्ट आना हट गया। अच्छा, अभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ अलर्ट ही हटा है। यहाँ पे चलते हैं, एक कोड और ऐड करते हैं, जिधर अपडेट प्रोग्रेस को हमने कॉल किया है ना, किधर गया, अपडेट प्रोग्रेस, अपडेट करंट स्कोर, ये वाला, इधर आके एक कोड लगाओ, जिधर हमारी जो आउटपुट आती है ना, ये वाली, रॉन्ग आंसर करेक्ट आंसर, इसके साथ यहाँ पे सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट आनी है, और जहाँ पे करली ब्रैकेट, स्टार्ट एंड, इधर आएगा एरो फंक्शन, ये फंक्शन क्रिएट किया है। जो क्वेश्चन इंडेक्स है, प्लस प्लस करो, डिस्प्ले करो, जो भी डिस्प्ले क्वेश्चन वाला वेरिएबल है उसको कर दो कॉल, फंक्शन जो है डिस्प्ले क्वेश्चन का। रिजल्ट कंटेनर डॉट इनर टेक्स्ट के बीच ब्लैंक छोड़ दो, साथ में लिख दो
यहाँ पे मैं टाइम लिखूंगी 3000, मतलब 3 सेकंड बाद। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ। स्टार्ट गेम। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन 1 ऑफ 2। एक जे सिलेक्ट किया। ये देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब वर्क किया है। देखो कितना आसान था। यहाँ पे टाइम आउट सेट टाइम आउट करना है कि 3 सेकंड बाद मुझे दूसरा क्वेश्चन शो होना चाहिए। जो क्वेश्चन इंडेक्स है, क्वेश्चन इंडेक्स के पीछे हमारे सारे क्वेश्चन आएंगे। उसको प्लस प्लस कर दो, मतलब एक एक इंक्रीमेंट, पहला क्वेश्चन फिर दूसरा फिर तीसरा। डिस्प्ले क्वेश्चन के पीछे जो फंक्शन है हमारा, इसके पीछे पूरा कोड है कि जो भी वहां से हमारे पास क्वेश्चन भेजेंगे उन्होंने भेजना है, तो इसी के पीछे मैंने कोड लगाया था। उसको बस यहाँ पे कॉल कर दो, वो वाला फंक्शन वर्किंग में आ जाएगा। किधर शो करना है आपने क्वेश्चन? रिजल्ट कंटेनर के पीछे। तो 3 सेकंड बाद हमारा नया क्वेश्चन ऐड होगा। 2 क्वेश्चन हो गए। अब ये क्या है? यहाँ पे स्टार्ट गेम। यहाँ पे 10 आ गया अपने आप। कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, तो ये गायब हो जाएगा। गायब हो गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्लिक करो, करेक्ट आंसर है। पॉइंट भी यहाँ पे देखो, अब वो पॉइंट ऐड हो गए। तो यहाँ पे स्कोर देखो, स्कोर ऐड हो रहे हैं, साथ में हाई स्कोर भी ऐड हो गए। और इसमें क्या बाकी है? हो ही गया सब कुछ कंप्लीट। अब हम इसमें CSS ऐड कर दें, बाकी हम फिर देखते हैं। पहले मैं CSS करवा देती हूँ। CSS का ज्यादा कोड नहीं है। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी कोड लगा देते हैं। हाइट 100%, मार्जिन 0। जैसे मर्जी डिजाइन कर सकते हैं आप, फिर भी मैं चलिए करवा देती हूँ। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट लगाएंगे। 2 कलर चाहिए हमें, तो एक मुझे रेड चाहिए 50%, रेड। साथ में एक येलो कलर चाहिए 50% चाहिए। तो बैकग्राउंड पे आ जाएगा। लाइन बन के आ जाएगी, नहीं आई। सेव। अब आ गई, सेव नहीं हुआ था। जो कलर है, मतलब वहां पे जो लिखा हुआ है सबका कलर ये हो जाए। एक बार ही ऐड कर दो। डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स में। अलाइन आइटम सारी सेंटर में आ जाए। जस्टिफाई सेंटर में। तो सब कुछ जो भी कंटेनर पूरे का पूरा सेंटर में आ जाएगा। जो हमने आईडी लगाई है क्विज कंटेनर की, पूरा कंटेनर, उसकी विड्थ रख दो। कितना बड़ा कंटेनर चाहिए? इतना सही है। बैकग्राउंड चाहिए मुझे, बैकग्राउंड कलर वाइट। पैडिंग, साथ में साइड्स में हर तरफ से पैडिंग आ जाएगी, स्पेस आ जाएगी। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड कर दो, राउंड हो जाएगा कॉर्नर। मार्जिन ऐड कर दो हर साइड से 20 पिक्सल। ये आ गया। जो गेम सेटअप है उसमें जो डिव है, मार्जिन ऐड कर दो 10 पिक्सल एंड 0। जो गेम सेटअप है उसमें जो लेबल है, डिस्प्ले कर दो लेबल को। हर एक लेबल के ऊपर लग जाएगा कोड। मार्जिन ऐड कर दो बॉटम से, स्पेस आ जाएगी थोड़ी सी। फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड कर दो इसको, बोल्ड। जो कलर रहेगा वो कर दो ये वाला, ब्लैक। ये सही है। जो भी कैटेगरी है, कॉमा, जो अमाउंट है, कॉमा, जो डिफिकल्टी है, उन सब के ऊपर ये कोड लग जाए। 100% विड्थ रहेगी। पैडिंग ऐड कर दो 10 पिक्सल। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स।
मार्जिन बॉटम से ऐड कर दो थोड़ा सा, 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस से भी ऐड कर दो, 8 पिक्सल। एक बॉर्डर लगा दो, 1 पिक्सल। सॉलिड, ये वाला। साथ में लिख दो फॉन्ट साइज। ये हो गया रेडी। अब बटन की बारी है, बस उसको ही कर देंगे। फॉन्ट साइज हो गया। इसमें कलर भी ऐड कर ही देते हैं, कलर। और बैकग्राउंड, ये वाला। अब बारी आती है स्टार्ट वीडियन की। पैडिंग 12 पिक्सल, 25 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर C1। बैकग्राउंड कलर ये वाला ही लगा देते हैं, 1C1917। जो इसमें कलर होगा, जो टेक्स्ट होगा ऊपर लिखा हुआ, वाइट कलर। बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर रेडियस चाहिए। कर्सर पॉइंटर, फॉन्ट साइज जो ऊपर लिखा रहेगा इतना। विड्थ चाहिए 100%। जितना बड़ा कंटेनर है उतनी उतना बड़ा बटन। मार्जिन टॉप से थोड़ा सा ऐड करो, स्पेस आ जाएगी। अब देखो ये वाला जो बटन है, ये हो गया रेडी। अब हम इसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, लास्ट टेस्ट। कंप्यूटर, मुझे चाहिए 5 5 क्वेश्चन करते हैं। डिफिकल्टी इजी। डिफिकल्टी क्यों नहीं आ रही आगे? स्टार्ट गेम। ये अच्छा, इसको नहीं किया हमने डिजाइन। ये इधर है, यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करो। करेक्ट आ गया। तो लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट में अभी हमारा कोड बाकी है। 2 3 4 5। अब लास्ट में देखते हैं कुछ आता है। अब देखो लास्ट में कुछ भी नहीं आया, मतलब लास्ट में हमारी गेम खत्म होनी चाहिए, फिनिश का मैसेज आए, और उसके बाद रीस्टार्ट का या प्ले अगेन का ऑप्शन आना चाहिए। अभी हमारा कोड बाकी है। जावा स्क्रिप्ट पे ही चलो। सबसे पहले फंक्शन लगाएंगे हम, लास्ट वाला, शो रिजल्ट का। हमने जहाँ पे एक फंक्शन बनाया था, मैं दिखा देती हूँ। शो रिजल्ट, ये रहा। इसको कर लो कॉपी। लास्ट में मुझे पता लगना चाहिए लास्ट में मेरे कितने पॉइंट बने हैं, कितने मैंने करेक्ट आंसर दिए हैं। इधर ही लगा दो, इधर ही लगा दो। फंक्शन शो रिजल्ट, बहुत ही छोटा सा कोड है। क्या लिखेंगे हम? जितने भी हमारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कंटेनर है उसके बीच आउटपुट आएगी, इनर टेक्स्ट। आउटपुट क्या आनी है? क्या लिखा आए सिंगल कोट में लिख दो, क्विज फिनिश। क्विज फिनिश्ड, एक ये मैसेज लिखा नजर आए। साथ में जो आंसर कंटेनर है उसके बीच मुझे लिखा नजर आए, इनर टेक्स्ट। इनर HTML लिखेंगे, इज इक्वल टू ब्लैंक। जितने भी आंसर हमने लगाए थे वो आ जाएंगे। रिजल्ट कंटेनर के बीच आ जाए डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो यूर फाइनल। ये वाला सिंबल नहीं आएगा क्योंकि हमने स्कोर साथ में वेरिएबल पास करना है। ये वाला सिंबल लगाओ, यूर फाइनल स्कोर इज, यहाँ पे लिखो डॉलर, स्कोर को प्रिंट कर दो। जितने भी स्कोर में होंगे वो साथ में आ जाएंगे। साथ में लिखो और क्या करेंगे, अपडेट करना है हाई स्कोर। जो अपडेट हाई स्कोर वाला फंक्शन है, अपडेट हाई स्कोर डिस्प्ले करना है। ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, इसकी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोग्रेस कंटेनर
इनर टेक्स्ट, इसके बीच क्या नजर आए, ब्लैंक। प्रोग्रेस कंटेनर, और क्या चाहिए हमें, एक वेरिएबल बना लो कॉन्स्ट। ये आपकी मर्जी है, एक रीस्टार्ट वाला हम बना देते हैं, रीस्टार्ट बटन। मैं चाहती हूँ वहां पे लिखा नजर आए, तो बटन क्रिएट करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करेंगे। क्रिएट करके दो हमें एक एलिमेंट, कौन सा, बटन का, जिसके ऊपर लिखा नजर आए प्ले अगेन का। रीस्टार्ट बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ऊपर क्या लिखा नजर आएगा, रीस्टार्ट क्विज, ये लिखा नजर आए, या प्ले अगेन लिख दो। जो रीस्टार्ट बटन है, डॉट एड इवेंट लिसनर, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो गेम रीस्टार्ट कैसे होगी, ये भी बताना पड़ेगा। देखो रीस्टार्ट कैसे होनी है, बहुत ही आसान है। जो कीज डिव है उसको स्टाइल कर दो, डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, जो हमने स्टार्टिंग में कोड लगाया था। गेम सेटअप जो रहेगा, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक में कर दो। जो फैच फैच कैटेगरी वाला फंक्शन है उसको कॉल कर दो। लास्ट में इधर लिखो जो आंसर है, आंसर कंटेनर डॉट अपेंड कर दो चाइल्ड। रीस्टार्ट बटन को अपेंड कर दो, मतलब रीस्टार्ट बटन को लगा दो हमारे आंसर कंटेनर के बीच। एक, नहीं आया बटन, दो, यहाँ पे आया नहीं दूसरा। इंस्पेक्ट करके देते हैं, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो हमने लिखा था ना, हाई स्कोर डिस्प्ले वाला। ये देखो, हाई स्कोर इज नॉट डिफाइंड 64। ये वाला जो है ना, अपडेट हाई स्कोर डिस्प्ले, ये एक अलग फंक्शन है, इसको यहाँ पे बनाओ। हाई स्कोर डिस्प्ले, बस एक लाइन का कोड है। जो भी हमारा हाई स्कोर डिस्प्ले वाला है, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो हाई स्कोर, यहाँ पे लिख दो डॉलर हाई स्कोर। हाई स्कोर को कर दो प्रिंट, यहाँ पे दो, एक ये हो गया, दो, अपडेट हाई स्कोर इज नॉट डिफाइंड। मैंने यहाँ पर हाई स्कोर डिस्प्ले वाला लिखा हुआ है, अपडेट हाई स्कोर वाले पे चलते हैं। एक हमने फंक्शन बनाया था अपडेट हाई स्कोर, किधर मिलेगा वो, अपडेट हाई स्कोर हमने बनाया ही नहीं मतलब, अच्छा तभी एरर आ रहा है। ये वाला हमने लिख के छोड़ दिया, इसकी वर्किंग नहीं की, तभी हमारे स्कोर ऐड नहीं हो रहे। इधर ही कर देते हैं, इसके ऊपर फंक्शन अपडेट हाई स्कोर। क्या करना है, इफ स्कोर ग्रेटर देन है हाई स्कोर के, जो मेरे स्कोर है वो हाई स्कोर के ग्रेटर देन है, बस हाई स्कोर वाला जो होगा कोड, उसके अंदर स्कोर को लिख दो। लोकल स्टोरेज पे स्टोर करना है, डॉट
सेट आइटम, यहाँ पे लिख दो हाई, हाई स्कोर ट्रिविया, जैसे हमने पहले लिखा था। यहाँ पे प्रिंट कर दो हाई स्कोर डॉट टू स्ट्रिंग। ये है हमारा प्रिंट करने का तरीका। अब इधर हम कॉल करेंगे अपडेट हाई स्कोर डिस्प्ले वाले को, जो अभी हमने फंक्शन बनाया था। यहाँ पे लिख दो दो, रॉन्ग, स्कोर तो जीरो है। तो जहाँ पे ये अब पूरा वर्क कर गया, करंट स्कोर जीरो है, हाई स्कोर इतने हैं, वो पहले के हैं। फिनिश क्वीज रीस्टार्ट पे क्लिक करें तो फिर से ये स्टार्ट हो गया, पूरा कोड खत्म हो गया। अभी वो डिजाइनिंग नहीं आई हमारी, हमने इसको डिजाइन करना है। सीएसएस पे चलते हैं, जहाँ पे एक और कोड ऐड कर देते हैं, इधर ही कहीं कर दो। जो भी हमारा क्विज सेटअप डिव है, उसके ऊपर ये कोड लगा दो, हाइट विड्थ रख दो, इतनी रख दो। बैकग्राउंड कलर ये, साथ में पैडिंग लिख दो 40 पिक्सल हर साइड से। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड कर दो, जैसे मर्जी डिजाइन कर लो आप अपनी तरफ से, इसको और भी अच्छा सा बना लेना। क्वीज सेटअप डिव, इधर चलते हैं। क्वीज सेटअप डिव किधर है हमारा? क्विज सेटअप वाला तो है ही नहीं, वो तो हमारा गेम सेटअप था, तो वो तो मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। इसको डिजाइन करना चाहते हैं, ये वाला जो पूरा है हमारे पास, इसको करते हैं। जावा स्क्रिप्ट पे जाके आपने देखना है कि आपने किस चीज को डिजाइन करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारा पूरा जो पूरी आउटपुट है किधर शो होती है। अगर मैं टेक्स्ट एरिया उठाऊं, यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे लिख दो इसकी हाइट विड्थ। हाइट विड्थ हम इतनी रख देते हैं, विड्थ भी। बैकग्राउंड कलर रिफ्रेश, टेक्स्ट एरिया, और क्या है इसमें, किधर से स्टार्ट होता है ये? क्वेश्चन लिखा होगा जिधर, एक हमारे पास ये वाली पहले जहां जहां भी हमने आउटपुट लगाई है ना, इसको कॉपी कर लो आंसर बीटीएन को, डॉट, इसको बैकग्राउंड कलर ऐड कर दो रेड, इसको रिफ्रेश। तो ये आ गया, इसको डिजाइन करना है। अब आपने खुद करना है, मैंने बता दिया कैसे करना है। ये वाला कलर हो गया, और टेक्स्ट कलर फॉन्ट साइज लिख दो। ये सही लग रहा है, आपने इसको अब डिजाइन कर लेना है। एक तो ये हो गया, इसको अच्छी सी डिजाइनिंग दे दो। और चलते हैं, क्या क्या लिखा है इसमें। एक क्वेश्चन हाई स्कोर, जहाँ हम डायरेक्ट इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं इधर से। ये वाला डिव हाई स्कोर
ये डिव ही है पूरा। इधर चलो। हमने दोनों डिव को डिजाइनिंग तो की है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, ये वाला। डायरेक्ट हम डिव लिख दें। जितने भी डिव है, हाइट विड्थ, विड्थ, बैकग्राउंड कलर। अब ये आ गया दूसरा। अच्छा, दो बन गए। मतलब इसको नहीं करनी पड़ेगी, तो वो ऑलरेडी दी हुई है हमने इसको डिजाइनिंग। तो ये है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है डिजाइनिंग। लेकिन यहाँ पे मैंने कोड तो ऐड किया है, इसका कोड। मैंने ना इसको पेज को रिफ्रेश किया तो सारी यहाँ पे मेरे पास एरर हट गई। मतलब यहाँ पे देखो, मेरे पास जहाँ पे ऐसे आ गया। इसको कुछ भी अलग से डिजाइन करने की जरूरत नहीं हमें ही पड़ेगी। तो ये वाला डिव मैंने ऑलरेडी इसमें कोड ऐड किया था। अगर आपके पास ये नहीं कर रहा ना वर्क, तो ये वाली जो आईडी है इसको आप चेक कर लेना। यहाँ पे जो डिव है, यहाँ पे डिव चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले क्या किया था, दो डिव यहाँ पे बंद थे, मतलब इसको मैंने बाहर ही रख दिया था। इस डिव को यहाँ पे, ये वाला डिस्प्ले वाला है ना, ऐसे ही लगाना है। ये वाला डिव यहाँ पे बंद होना चाहिए। तो मैंने क्या किया था, इस डिव को बंद किया था लास्ट में। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या प्रॉब्लम थी। मेरे पास मैंने प्रॉब्लम एक क्रिएट की थी खुद ही। ये वाला जो डिव है जिसमें हमारा पूरी आउटपुट नजर आनी है, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो ये देखो ऐसे अपने आप डिजाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये वाला डिव यहीं पे बंद हो जाना है। मैंने इसको लास्ट में बंद किया था, यही मेरे पास प्रॉब्लम आ रही थी। ये वाला जो डिव है इसको बस यहीं पे बंद करके छोड़ दो। हर एक डिव यहीं पे ही बंद होना है, मैंने ऐसा किया था। इसको उठा के मैंने ऐसे लास्ट में बंद किया था। तो आपने ऐसा नहीं करना, आप इसको जहां पे ही बंद कर दो। तो नहीं तो उसकी पूरी डिजाइनिंग खराब हो रही है। मेरे पास भी ऐसे ही था पहले। अब हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। ये देखो, अब इसको आपने डिजाइन करना है, बटन्स को वो आपने खुद करना है। इसको अच्छा सा बना दो कोई, यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करो। इसको रिफ्रेश करते हैं, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई और कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, तीन कर लो। ये भी रॉन्ग। ये हो गए स्कोर ऐड। तो स्कोर ऐड हो गए, फिनिश हो गया। उसके बाद क्वीज फिनिश, रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे रीस्टार्ट आना चाहिए। तो ये वाला जो है डिस्प्ले वाला अभी यहाँ पे शो हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, किसी भी एच टी एम एल सी एस एस में प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है हमारी एच टी एम एल में। सी एस एस जावा स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा कोड सही है। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है। ये डिव यहाँ पे बंद कर दिया, यहाँ पे बंद नहीं होगा ये। इस डिव को यहाँ से हटा दो जो लास्ट में बंद है। पहले इसको रिफ्रेश करो। हमारे डिव सही नहीं है, इसीलिए वो ऐसे डिजाइनिंग सही नहीं हो रही। पहले मैं चेक कर लेती हूँ। दो करने हैं हमने इस बस टेस्टिंग के लिए। रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो अब देखो सही हो गया। तो यहाँ पे ये चीज नहीं आनी चाहिए, वो डिब का था हमारे पास प्रॉब्लम। मैंने डिब यहाँ पे लास्ट में बंद कर दिए थे। अब सही है। अब आपने इसको बस डिजाइन करना है। यहाँ पे स्टार्ट गेम पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये जो चीज आ रही है इसको आपने अपनी तरफ से डिजाइन करना है। इसको बटन अच्छे से बना दो बस। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट। इसका भी सोर्स कोड मैं आपको दे दूंगी, अगर आपको जरूरत पड़े, कोई आपके पास मिस्टेक हो जाए वहां से मैच कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।